तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिर से 10 ट्यूशन की श्रृंखला, जिसमें से राजस्थान के भूगोल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा या कुल सीमा से संबंधित सारे क्वेश्चन उसमें आ जाएंगे। एक भी क्वेश्चन बाहर चल जाए तो उसकी मेरी गारंटी है। आप इन 10 क्वेश्चन को देख जाइए। अगर राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बाहर क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं जाएगा बिल्कुल, तो मैं आपको इन 10 क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ और इनका करते हैं अपन अच्छे से ऑपरेशन। और ये क्वेश्चन बिल्कुल बोर्ड एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है। तो चलो शुभ बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 कि यदि राजस्थान की कुल सीमा x है तो राजस्थान की स्थलीय सीमा क्या होगी। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन किसी को भी आधार बना के पूछ लेते हैं। जैसे कि इसमें राजस्थान की स्थलीय सीमा पूछी गई है, राजस्थान की कुल सीमा देकर, वो भी x। इसके लिए आपको राजस्थान की सीमा का पता होना चाहिए कि राजस्थान की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है या और उसकी स्थलीय सीमा कितनी है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन है x+20 और बी ऑप्शन है x-20 और सी है x और डी है x+70। मतलब इसका मतलब है जो कि राजस्थान की कुल सीमा है उससे स्थलीय सीमा या तो 20 गुना ज़्यादा होगी या 20 गुना कम होगी या वही होगी या 70 ज़्यादा होगी। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले समझते हैं कि इसका डायग्राम क्यों है। दोस्तों, आजकल क्वेश्चन इसी आधार पर बनाए जा रहे हैं और मैं अपनी तरफ से एक भी क्वेश्चन नहीं लेता। सभी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन ही मैं यहाँ पर अटेंड करता हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं कि राजस्थान का सीमा विस्तार किस प्रकार है, राजस्थान का सीमा विस्तार कैसे फैला हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि राजस्थान की जो कुल सीमा है वो 5,920 किलोमीटर है। जी हाँ, राजस्थान की कुल सीमा 5,920 किलोमीटर है और राजस्थान की स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर है। और राजस्थान की तटीय सीमा है ही नहीं, क्योंकि राजस्थान किसी भी समुद्र को या किसी भी सागर को छूता नहीं है और उसे स्पर्श नहीं करता है, इसलिए इसकी तटीय सीमा 0 होगी। और इसकी संपूर्ण सीमा स्थलीय है, इसलिए यह संपूर्ण 5,920 किलोमीटर होगी। अब स्थलीय सीमा को 2 भागों में बांटा जाएगा, एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एक अंतर्राज्यीय सीमा। क्योंकि राजस्थान पाकिस्तान पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और बाकी की सीमा अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है और अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर है। तो दोस्तों, इसे याद करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप कुल सीमा 5,920 याद रखिए कि 5,920 6,000 में ओनली 80 कम है। 5,920 राजस्थान की कुल सीमा है, चारों ओर की सीमा है, जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है और अंतर्राज्यीय सीमा अपने आप याद हो जाएगी, क्योंकि 5,920 में से अगर अपन 1070 माइनस कर देंगे तो 4850 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा अपने आप ही आ जाएगी। तो चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ वापस। तो वह क्वेश्चन था, यदि राजस्थान की कुल सीमा x है तो राजस्थान की स्थलीय सीमा होगी। तो इसमें बहुत खतरनाक ही तरीके से क्वेश्चन को घुमाया गया है। जैसा कि हमने पहले देखा कि राजस्थान की कुल सीमा 5,920 किलोमीटर है और इसकी स्थलीय सीमा भी वही है जो कुल सीमा है, क्योंकि तटीय सीमा 0 है राजस्थान की। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए x+20 नहीं होगा, बी x-20 भी नहीं होगा और डी x+70 भी नहीं होगा, क्योंकि राजस्थान की कुल सीमा और राजस्थान की स्थलीय सीमा बराबर है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इसी प्रकार बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दोस्तों, मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं अपनी तरफ से कुछ भी क्वेश्चन नहीं लेता और सभी क्वेश्चन में बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं और राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे बेस्ड सभी क्वेश्चन मैं लाया हूँ और इनसे बाहर कोई सा भी एग्जाम हो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, ये मेरी गारंटी है। अब अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा है। अभी अपन ने अंतर्राज्यीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में बात की थी। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है, जो कि राजस्थान के 4 जिलों के साथ पाकिस्तान बनाता है। और अंतर्राज्यीय सीमा 4,850 किलोमीटर थी 4,850 किलोमीटर थी और कुल सीमा 5,920 किलोमीटर थी। तो इसमें बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4,845 यह कुछ भी नहीं था, 5,920 ये राजस्थान की संपूर्ण स्थलीय सीमा थी और 1,070 यह राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा थी। तो दोस्तों, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो राजस्थान के 4 ज़िले पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और वो 4 ज़िले हैं श्रीगंगानगर है, श्रीगंगानगर के बाद बीकानेर है, बीकानेर के बाद जैसलमेर है, जैसलमेर के बाद बाड़मेर है। ये 4 ज़िले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। इसके लिए हम विस्तृत से आगे अध्ययन करेंगे इसके बारे में। इस पे बेस्ड भी एक मैं क्वेश्चन लाया हूँ। तो चलो इस पर ही बात कर लेते हैं। राजस्थान का विस्तार, ये
अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है लेब असिस्टेंट 2018 के एग्जाम में आया हुआ है। अब ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक और बहुत ही घुमा फिरा के उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। इसमें पूछा है कि रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। तो दोस्तों ऑप्शन ए हिंदुमल कोट श्रीगंगानगर से बालासर बाड़मेर तक, ऑप्शन नंबर बी कोणागांव श्रीगंगानगर से सागर जालोर तक, हिंदुमल कोट श्रीगंगानगर से सागर जालोर तक, कोणागांव श्रीगंगानगर से बालासर बाड़मेर तक। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेड क्लिफ रेखा आखिर में है क्या। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रेड क्लिफ रेखा राजस्थान की रेड क्लिफ रेखा राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बोला जाता है, जो कि पाकिस्तान और राजस्थान के बीच में है, और वह सीमा अगस्त 1947 में सीमा आयोग के अध्यक्ष सर सीरियल रेड क्लिफ के द्वारा कलम से निर्धारित की गई विश्व की एकमात्र रेखा है, जिसे भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय उनके द्वारा खींची गई थी, और यह अगस्त 1947 को खींची गई थी। उसे ही रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। तो अब चलते हैं आगे कि रेड क्लिफ रेखा के बारे में मैंने आपको बता दिया कि रेड क्लिफ रेखा आखिर में है क्या। अब आगे चलते हैं कि अब मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में विस्तृत जानकारी। तो दोस्तों राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा प्रारंभ होती है, जिसका प्रारंभ स्थल है हिंदुमल कोट श्रीगंगानगर। हिंदुमल कोट श्रीगंगानगर से यह प्रारंभ होती है, और उसके बाद यह बालासर बाड़मेर तक जाती है, और बालासर बाड़मेर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा ख़त्म हो जाती है। अब इसी के साथ मैं बता दूं कि आपको जो श्रीगंगानगर 210 किलोमीटर की सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ। बीकानेर 168 किलोमीटर की सीमा बनाता है। यह आपको नोट करना होगा आपकी कॉपी में, फिर जब आपको अच्छे से समझ में आएगा। और जो जैसलमेर है वह 464 किलोमीटर की सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ, और बाड़मेर 228 किलोमीटर की सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ। मतलब वैसे एक शब्द में बोला जाए तो सबसे ज़्यादा जैसलमेर 464 किलोमीटर सीमा बना रहा है, और बीकानेर 168 सबसे कम, मतलब सबसे ज़्यादा जैसलमेर और सबसे कम बीकानेर सीमा बनाता है। और बाड़मेर 228 किलोमीटर जैसलमेर के बाद सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है, और 210 किलोमीटर श्रीगंगानगर तीसरे नंबर पर सीमा बनाता है, और सबसे लास्ट में 168 किलोमीटर सीमा बनाता है श्रीगंगानगर। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इसमें अवरोही और आरोही क्रम में आप इसे कैसे सुमेलित करेंगे। तो दोस्तों इसे आरोही और अवरोही में सुमेलित करने के लिए, मतलब आरोही का मतलब होता है कि सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो यहाँ पर सबसे छोटा बीकानेर है। बीकानेर 168 किलोमीटर सीमा बना रहा है, और उसके बाद 210 किलोमीटर श्रीगंगानगर राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ बना रहा है। बीकानेर श्रीगंगानगर आप इनमें से दो याद कर लो कि सबसे ज़्यादा तो जैसलमेर बना रहा है 464, और सबसे कम बीकानेर 168 बना रहा है, और 228 बाड़मेर बना रहा है, और 210 श्रीगंगानगर बना रहा है। यह आपको फैक्ट हैं जो आपको क्लियरली याद होने चाहिए। एग्जाम में कहीं से भी और कहाँ से भी पूछे जा सकते हैं, और ये किसी को भी आधार बना के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सीमा को किसी को भी आधार बना के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब चलते हैं हम अपन हिंदुमल कोट और ये बालासर तो हो ही गया था। अब आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें क्वेश्चन था कि रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। तो जैसे कि हमने अभी देखा कि राजस्थान में हिंदुमल कोट श्रीगंगानगर से बालासर बाड़मेर तक इसका विस्तार है, मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ये कोणागांव, हमने पिछले वीडियो में मैंने कोणागांव जो कि राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु है, जो कि 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से गुजरता है। तो इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा ए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर इसको आपको अच्छे से रीडिंग करना है। अब अगला क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के जिलों का सही क्रम नहीं है, मतलब वह क्रम ढूंढना है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के जिलों का सही क्रम नहीं है। तो सबसे पहले श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो आप अगर आप मैप में ध्यान से देखेंगे तो श्रीगंगानगर सबसे पहले आता है, बीकानेर उसके बाद में, जैसलमेर उसके बाद में, और बाड़मेर उसके बाद में। मतलब यह उत्तर से दक्षिण की ओर सीमा बनाने का क्रम है। मतलब ये देखा जाए, इसको देखें तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर सीमा बनाने का क्रम है। अब देखिए श्रीगंगानगर सबसे पहले आ रहा है, फिर जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। ये किसी का भी क्रम नहीं है, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। और तीसरी ऑप्शन देखा जाए कि जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर। तो अपन जानते हैं जैसलमेर 464 किलोमीटर सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है। उसके बाद बाड़मेर 228 किलोमीटर, श्रीगंगानगर बनाता है 210 किलोमीटर, और बीकानेर बना रहा है 164 किलोमीटर। मतलब यह सीमाओं का बढ़ता क्रम है। अब बढ़ता क्रम को क्या बोलते हैं अपन? अवरोही क्रम है, अवरोही क्रम। और ये बीकानेर सबसे कम है, और श्रीगंगानगर बीकानेर 168, श्रीगंगानगर 210, बाड़मेर 228, जैसलमेर 464। ये भी बिल्कुल सही है। बी भी सही, बी नहीं है, सी बिल्कुल सही है, और ए बिल्कुल सही है। वैसे इसमें बी ऑप्शन देखा जाए तो ये भी बिल्कुल सही है कि श्रीगंगानगर जिले का मुख्यालय पाकिस्तान या राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के
सबसे नज़दीक है, और फिर उसके बाद जैसलमेर नज़दीक है, फिर उसके बाद बाड़मेर नज़दीक है, और सबसे दूर बीकानेर है। ये जिला मुख्यालयों के आधार पर है। जैसा कि मैं आपको मैप में बता दूँ, ये देखिए कि सबसे सबसे नज़दीक श्रीगंगानगर का मुख्यालय, और उसके बाद में जैसलमेर का मुख्यालय जैसलमेर का है, और फिर उसके बाद में बाड़मेर का है, फिर बाड़मेर के बाद सबसे लास्ट में देखा जाए तो बीकानेर का मुख्यालय है। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन हो गया, इसके बाद चलते हैं अपन अपने पाँचवें क्वेश्चन की ओर। पाँचवा क्वेश्चन है कि निम्न को सुमेलित कीजिए, मतलब निम्न को सुमेलित कीजिए, बिल्कुल आसान सा सवाल है। जैसलमेर 464 बनाता है, बिल्कुल सही है। बीकानेर जो है 168 किलोमीटर की सीमा बनाता है, बिल्कुल सही है। बाड़मेर के साथ 228, बिल्कुल सही है। और श्रीगंगानगर 210, बिल्कुल सही है। मतलब 1 4 के साथ, और ये ऐसे सेट हो जाएगा। अब अपन चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि राजस्थान के साथ सर्वाधिकता न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले पाकिस्तान के जिलों का सही क्रम है। अपन को पाकिस्तान के जिलों को भी याद करना होगा, अगर क्वेश्चन को नहीं करने को चांस नहीं देना है तो अपन इन क्वेश्चनों को करने से पहले सबसे पहले अपन इसके डायग्राम और इसके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या है। आपको मोबाइल थोड़ा हो सकता है कि आपको मोबाइल थोड़ा टेढ़ा करना पड़ जाए, क्योंकि दोस्तों ये मेरा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं आपको ज़्यादा विस्तृत से बता नहीं रहा हूँ। मैं आपको इसमें आपको डायग्राम दिखा दूंगा, उस डायग्राम से आप अच्छे से रीडिंग करके क्वेश्चनों के जवाब दे देना। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि राजस्थान के साथ सर्वाधिक तथा न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले पाकिस्तान के ज़िले कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका, क्योंकि बहावल नगर उमरकोट राजस्थान के साथ सर्वाधिक तथा न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। जो बहावल नगर है वह श्रीगंगानगर और बीकानेर के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता था। उमरकोट केवल बाड़मेर के साथ सीमा बनाता है, जो कि सबसे न्यूनतम है, और बहावल नगर सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है, जो कि श्रीगंगानगर और बीकानेर को आपस में मिलकर बनाता है। दोस्तों मैंने इसका ये पूरा डायग्राम यहाँ पे दे दिया है, आप इसे अच्छे से देख लेना कि बहावल नगर है। बहावल नगर पाकिस्तान के ज़िले हैं, पाकिस्तान के ज़िले श्रीगंगानगर राजस्थान के ज़िले, ये इतने ज़िले हैं, और ये इतने राजस्थान के इस तरफ के ज़िलों के साथ सीमा बनाते हैं, और पाकिस्तान के ज़िले उस तरफ के इतने ज़िलों के साथ सीमा बनाते हैं। ये मैंने अच्छे से दे दिया था, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है, केवल बाड़मेर के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले पाकिस्तान के ज़िले हैं। केवल बाड़मेर के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले पाकिस्तान के ज़िले हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कि उमरकोट और थार पारकर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उमरकोट और थार पारकर केवल बाड़मेर के साथ सीमा बनाते हैं और किसी के साथ भी सीमा नहीं बनाते। जो संगर जिला पाकिस्तान का, वह संगर जिला जैसलमेर और बाड़मेर के साथ संयुक्त सीमा बनाता है। मैंने तो इसको संग का मतलब होता है साथ, तो साथ 2 जिलों के साथ सीमा बन रहा है, इसलिए मैंने इसे याद रखा है। तो आप चाहें तो इसे याद रख सकते हैं, और आप आपकी हिसाब से याद रख सकते हैं। जैसे कि अभी उमरकोट और थार पारकर केवल बाड़मेर के साथ सीमा बनाता है, तो इसमें देखिएगा कि उमरकोट और थार पारकर, यहाँ देखिए ये उमरकोट और थार पारकर यहाँ पे बाड़मेर दोनों बाड़मेरों के साथ, केवल बाड़मेरों के साथ सीमा बना रहा है, इसलिए आपको यहाँ से पूरा देखना है, और इससे आपको आसानी भी होगी। ये बिल्कुल फैक्ट वाले सवाल है, इनमें समझाने का कुछ नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट ही आपको बता रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, पाकिस्तान का जिला जो राजस्थान के श्रीगंगानगर को पूर्ण रूप से ढकता है। तो हमने पढ़ा था उमरकोट और थार पारकर, ये तो केवल बाड़मेर के साथ मिलकर संयुक्त सीमा बनाते हैं, तो ये तो श्रीगंगानगर के साथ तो होना इनका पॉसिबल है नहीं। अब बहावलपुर की बात कर लेते हैं। तो बहावलपुर आप डायग्राम में देखिएगा कि बहावलपुर है वह बीकानेर और जैसलमेर के साथ मिलकर संयुक्त सीमा बनाता है। तो पाकिस्तान का बहावल नगर श्रीगंगानगर को पूर्ण रूप से ढकता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अपन आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। पाकिस्तान के ऐसे कितने ज़िले हैं जो केवल जैसलमेर के साथ सीमा बनाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान जैसलमेर राजस्थान का बहुत ही बड़ा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर ही है। अब वह पाकिस्तान के कम से कम 3-4 जिले तो ढकेगा ही ढकेगा, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन में एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही हैं। मैंने मेरी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं बनाया है। तो मैं आपको बता दूं कि केवल पाकिस्तान के ज़िले जो जैसलमेर के साथ सीमा बनाते हैं वो न तो 3 हैं, न 2 हैं, न 5 हैं, वो पूरे 4 हैं। और उन पूरे चारों के बारे में जानने के लिए आपको मैंने ये डायग्राम यहाँ पे दे दिया है, और आप इस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें ऑथेंटिक समझाने लायक कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फैक्ट वाले हैं, इसलिए मैंने आपको ये सीधे बताया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन वगैरह सब अच्छे लगे होंगे। तो दोस्तों लाइक कीजिएगा वीडियो।